कौमी असेंबली में किताबों के बाद बोतलें चल गईं। इजलास कल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा, खिताब मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर की ऐवान का माहौल खराब करने वाले रुकन को बाहर निकालने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के कहने पर कल ऐवान के तकद्दुस की धज्जियां उड़ाई गईं। दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी का कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए अपोजिशन से राबता। जराये के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से कोड ऑफ कंडक्ट पर मुशावरत के लिए नाम मांग लिए। हुकूमती कमेटी में आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, खालिद मक्सी और इकबाल मोहम्मद अली शामिल। कौमी असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन नाराज। स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कमेटी तश्कील। जराये के मुताबिक अपोजिशन की कमेटी में शाजिया मरीन, नवीद कंवर, राजा परवेज अशरफ, फयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और JUI के 2 अरकान शामिल। कमेटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने के लिए मुशावरत और वक्त का तयन करेगी। कौमी असेंबली में गालम गलोच पर 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई की। हुकूमती अरकान में अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान शामिल। अपोजिशन अरकान में शेख रुहेल असगर, अली गौहर, आगा रफ़ीउल्लाह और हामिद हमीद शामिल। इससे पहले स्पीकर असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और गुज़श्ता रोज़ कौमी असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। कौमी असेंबली में हंगामा आराई के वाक़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, कल जो हुआ वो पार्लियामान की तारीख में स्याह तरीन दिन था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं, इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया इससे ऐवान की क्या इज्जत रह गई। ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया। स्पीकर के सामने वुज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और बेबस बैठा हो, इस्तीफा देकर चला जाता, तारीख में कम अज कम अमर रह जाता। नून लीग ने स्पीकर कौमी असेंबली से इस्तीफा मांग लिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर असद कैसर अरकान का एतमाद खो चुके। स्पीकर की मौजूदगी में अपोजिशन लीडर को किताबें मारकर बोलने से रोका गया। वज़रा ने नंगी गालियां दी। मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। FIA ने बजट सेशन के दौरान अपोजिशन लीडर को तलब किया। शहबाज शरीफ का शुगर माफिया से क्या ताल्लुक? एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने स्पीकर की तलबी इसलिए की कि वज़रा की हुल्लड़बाजी में आपने खलल क्यों डाला? कौमी असेंबली में कल ऑपरेशन इमरान खान की हिदायत पर हुआ। आप साहिब इक़्तिदार रह चुके, अब अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस पोजीशन को तस्लीम कीजिए। आयल की दूसरी तरफ से स्पीकर के ऊपर जूते मारने की बात ना कीजिए। मेंबरान पार्लियामेंट को गंदी गालियां ना निकालिए। ऑपोजिशन के रवैये से पार्लियामेंट में कोई खातून रुकन महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ की खवातीन MNAs की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किताब लगने से जख्मी होने वाली मलिका बुखारी बोली, मुस्लिम लीग नून हुल्लड़बाजों और हमला आवरों की जमात बन चुकी है। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। सरताज गुल ने कहा कि अपोजिशन को बजट में हर तबके की फलाह व बहबूद कबूल नहीं। नून लीग कब्जा ग्रुपों और गुंडों की पुष्पनाही करती है। कराची का नस्ला टावर गिरेगा, नालों पर ऑपरेशन भी नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी। अदालत उस्मा ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमीन कुछ होती है, कब्जा ज्यादा कर लिया जाता है। कराची में सारी चाइना कटिंग इसी तरह हो रही है। अटॉर्नी जनरल की औरंगी और गुजर नालों पर ऑपरेशन एक हफ्ते के लिए रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, हुक्म दिया औरंगी और गुजर नालों पर ऑपरेशन जारी रखा जाए। चीफ जस्टिस ने केएमसी एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि केएमसी खोखला कर दिया गया, 80% स्टाफ निकालें, इतने लोगों की हरगिज जरूरत नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा, कराची में कब्जे इसी की वजह से हो रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बादशाहों की तरह कब्जा किया जा रहा है। सिंध की जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने और पार्क बनाने का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3 माह में तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची को बर्बाद कर दिया गया, शहर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दूसरे दिन भी मुतासरीन का एहतजाज। गुलशन दोजान के मुतासरीन भी एहतजाज के लिए पहुंचे। औरंगी और गुजरनालों के मुतासरीन का धरना, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतबादिल रिहाइश और मुआवजा देने का मुतालिबा। दूसरी जानिब कराची के नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन भी जारी। हैवी मशीनरी के साथ अलादीन पार्क में तामीर तजावुजात भी गिराई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऐवान को अखाड़ा बना दिया। मलिका बुखारी पर टारगेट करके हमला किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मलिका बुखारी की आंख ज़ाया होने का खदशा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन अरकान हुकूमती सीटों के सामने आकर गालियां दे रहे थे। इनके हाथों से मीडिया बचा न जजेस। जितनी हुल्लड़बाजी और बाइकआउट इस ऑपोजिशन ने किए, किसी और ने नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 बार इनसे राबता किया, लेकिन ये बाज नहीं आए। मजीद कहा कि अगर कौमी असम्बली में मरियम नवाज ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। ओपोजिशन लीडर पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला है। वज़ीरा गाली देने और शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए आए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का बयान। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में अवाम दुश्मन बजट में महंगाई और टैक्स खत्म करने का हुक्म नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ और ओपोजिशन पर हमले का हुक्म दिया। वो नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ की तकरीर अवाम तक पहुंचे। ऑपोजिशन अरकान खवातीन की इज्जत करने की तरबियत से आ रही है। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अवाम दोस्त बजट पेश होने के बाद ऑपोजिशन गुंडागर्दी दिखा रही है। ऑपोजिशन को हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऑपोजिशन की सियाकारियाँ अवाम के सामने लाएंगे। विफाक ने हमारे 47 अरब रुपए देने हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाकी हुकूमत से 869 अरब रुपए मिलने हैं। रवां साल 760 अरब का वादा था, लेकिन 613 अरब दिए गए। इस साल 790 स्कीमें मुकम्मल कर रहे हैं। सिंध में कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। लाहौर की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। शाहकाम चौक, गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास, शेरावाला गेट ओवरहेड के मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त की बेपनाह सहूलतें मैसर आएंगी। लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1000 बिस्तरों का जदीद तरीन अस्पताल भी बना रहे हैं। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत ACC इजलास। PIA के लिए 17.3 मिलियन डॉलर की मंजूरी। रकम रोजेवेल्ट होटल न्यूयॉर्क अमेरिका की मद में वाजिबात की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा को पास्को ज़खायर से गंदम फराहम की जाएगी। NGOs के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी वजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के मज़ारात में आने वाले ज़ायरीन से बैतुल खला इस्तेमाल करने वालों और जूते रखने की फ़ीस वसूल करने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने ज़ायरीन को तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम करने की हिदायत करते हुए 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि महकमा औकाफ दरबारों पर सर्विसेज देने के लिए गैर कानूनी लीज करता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हम अमन व इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। अमन व इस्तेहकाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत सारे खित्ते का फ़ायदा है। जंग और कत्ल गारत से बहुत नुकसान हो चुका। अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देना तो अमन कायम किया जा सकता है। कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। मुहलिक वबा ने मजीद 46 जानें ले लीं। 24 घंटे में 1038 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रही। उधर मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन खत्म हो गई। जिला के 22 वैक्सीनेशन मराकज़ को वैक्सीन की शदीद किल्लत का सामना। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं शहर के तमाम मराकज़ पर वैक्सीन पहुँचा दी गई है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी सामने आई है। 20 जून के बाद मजीद वैक्सीन आ जाएगी। मौमन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में अब भी 20 लाख वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। कई जगहों पर मामूली कमी है। कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर फराहमी यकीनी बनाएं। PTI को धचका। जामे पंजाब में रुकन सूबाई असम्बली बिलाल असगर वड़ैच की ग्रेजुएशन की डिग्री बोगस करार दी थी। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान बिलाल असगर वड़ैच कसूरवार करार पाए गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने केस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया था। ना दफ्तर जाने का झंझट, ना लाइन में लगने की परेशानी। इस्लामाबाद की सड़कों पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स सर्विस का इफ्तिताह। देही आबादी को उनके घरों के करीब सहूलत फराहम करने के लिए बाराकहो और तरलाई में एक्साइज ऑफिस भी बनाए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर पुतिन की जेनेवा में मुलाकात जारी। दोनों सदूर की 1-on-1 बातचीत के अलावा वफूद की सतह पर बाकायदा मुज़ाकरात भी होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई उमूर पर शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी। कई ममालिक में वबा के जोर में कमी। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। रेस्टोरेंट में मेज़ों के दरमियान 6 फीट का फासला की पाबंदी भी खत्म। भारत में भी कोरोना केसेस में कमी। रियासत पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरला में भी कोरोना पाबंदियों में नरमी। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डोमेस्टिक वर्कर्स का दिन मनाया जा रहा है। मकसद घरेलू मुलाजमीन के हुकूक और उनकी जायज़ तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाना है। सबसे पहले अहम खबर, कौमी असम्बली में कल किताबें चली, आज बोतलें चल गईं और शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान हंगामा आराई भी हुई। अपोजिशन रुकन ने हुकूमती अरकान की तरफ सैनिटाइजर की बोतल फेंक दी। सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर लगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ऐवान का माहौल खराब करने वाले रुकन पर पाबंदी लगाऊंगा। अपोजिशन रुकन ने हुकूमती अरकान की तरफ सैनिटाइजर की बोतल फेंकी। सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर लगी है। इसके साथ साथ ऐवान का माहौल खराब करने वाले रुकन पर पाबंदी लगाऊंगा, ये कहना था स्पीकर कौमी असेंबली का, जिन्होंने बरहमी का इजहार भी किया और उनको जख्मी किया। आइन और कानून की मंशा के मुताबिक आपने ना करो प्लीज ना करो।
आपने इस हाउस की जो कार्रवाई को आपने कानून के मुताबिक चलाना है, मगर कल इमरान खान नियाजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई और जो रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गईं और जो बदजुबानी की गई और ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो कि ज़ुबान पर लाना मुश्किल है जनाब स्पीकर। और आपका ये फ़र्ज़ था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप इस तूफ़ान बदतमीज़ी को रोकते जो इमरान खान नियाजी के हुक्म पर हुआ। ना करें, और प्लीज ना आपका ये करें। फ़र्ज़ था, आपका ये फ़र्ज़ था कि आप इस ऐवान के तकद्दुस को हर सूरत बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का ये फैसला था, ऑपोजिशन का ये फैसला था कि अगर यहाँ पर पुरअमन तरीके से ऑपोजिशन की तकारीर को सुना जाएगा तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे और कायदे अवान की तकरीर को हम अमन से सुनते। लेकिन 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर, ना सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, ना सिर्फ यहाँ पर माँ और बहनों को जिस तरह यहाँ पर रगेता गया उसको आपने नहीं। अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई है। 12 बजे तक एडजर्न करता हूं और ये दोनों हाउस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों तरफ के कि देखिए, आप अगर चाहते हैं कि ये हाउस चले, एक हाउस चले और उसका डेकोरम हो, तो इसके लिए जरूरी इस बात है कि आप एक दूसरे की मैंडेट का एहतराम करें। कल 12 बजे के लिए एडजर्न किया जाता है। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर से मुलतवी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। साकिब विर्क, वादे यकीन दहानियाँ हुई, इस बात का अहद हुआ कि पुरअमन तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आज फिर से गर्मा गर्मी भी हुई और बोतलें भी चली हैं। आगाज़ किसने किया आज माहौल ख़राब करने का? जी, सबसे पहले आपको अपडेट देंगे, कौमी असम्बली इजलास की जो कार्रवाई है वो आज भी नहीं चल सकी। दिन 2 बजे का जो है वो टाइम किया गया था आज कौमी असम्बली इजलास का, लेकिन इस वक्त 6:30 बजने के करीब हैं और कौमी असम्बली इजलास जो है वो कल 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज एक और बुरा दिन था ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली के लिए। कौमी असम्बली इजलास की जो कार्रवाई है वो आज भी पूरा अमन तरीके और खुशगवार माहौल के अंदर जो है वो नहीं चल सकी और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कौमी असम्बली इजलास है वो कल 12 बजे तक मुलतवी कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास को मुलतवी करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और जो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए मैंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के 6 नाम मांगे हैं वो आप दें। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें, मामलात को सुलझाएं ताकि जो ईवान की कार्रवाई है वो पूरा अमन तरीके से चल सके। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में आज आपसे थोड़ी देर पहले जब इजलास शुरू हुआ था तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो थे उनको स्पीकर असद कैसर ने कहा कि आप अपनी जो बजट स्पीच है वो करें। जैसे ही साकिब, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी। फ़ारूक हबीब साहब, आज एक बार फिर से वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया कि पुरअमन तरीके से माहौल को आगे चलाया जाएगा। आप क्या समझते हैं, कोई हल है, माहौल ख़राब ना किया जाए, तकद्दुस पामाल ना हो ऐवान का? देखें, पहली बात तो ये है इनके रवैयों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये गुल्लू क्रेसी सड़कों से उठा के पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर ले आए हैं। कल इन्होंने हमारी खातून रुकने असम्बली मलिका बुखारी को जख्मी किया, उनकी आंख को जख्मी किया हुक मार कर। आज इन्होंने बोतलें मारना शुरू कर दी। आप ये देखें कि आज तो शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और इससे पहले हुकूमती कमेटी इनके पास गई है। स्पीकर साहब ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से और हुकूमती अराकीन की जानिब से बैठकर ज़ाब्ता इख्तलाक और ऐवान को किस अंदाज से आगे चलाना है उसके ऊपर बात करें। हमारे खुद अराकीन आमिर डोगर, अली मोहम्मद साहब, खालिद मक्सी साहब, इकबाल मोहम्मद अली साहब चल के इनके पास अपोजिशन चैम्बर के अंदर गए हैं। इन्होंने नाम देने से इनकार कर दिया, साथ बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया और अब आकर शहबाज शरीफ। लेकिन माजरत के साथ फ़ारूक हबीब साहब, अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का मौका हुकूमत क्यों नहीं दे रही? आखिर मामला क्या है? देखें अपोजिशन, देखें एक मिनट, देखें अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी तकरीर कर रहे हैं। हमने उनको तकरीर करने से नहीं रोका।
हमने जो बात है कि इन्होंने वहां पर बोतलों से हमला जो है वो उनको कौन सा रूल इजाजत देता है कि आप बोतलों से हमला करें, अरकान असम्बली को जो है वो जख्मी करें। अकरम चीमा साहब को जो है इन्होंने जख्मी किया बोतल मार के। तो ये तो खुद शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होना देना चाहते। इनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ये मरियम सफदर की कौन सी टीम असम्बली में बैठी हुई है जो शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल होने नहीं दे रही, वो तकरीर को नहीं होने दे चलना देना चाह रहे। ये तो तमाम चीजें नजर आ रही हैं आज। और ये जो रवैया है इनका, ये रवैया सिर्फ ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि ये अवान का तकद्दुस तो खुद पामाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका फरूख साहब ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन ही ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रही है, लेकिन उन्होंने फैसला ये भी किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। तो इस पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है? फिर देखें, बात यह है कि हुकूमती हिकमत अमली जो बहुत वाज़ेह है, जो स्पीकर हैं वो ऐवान के कस्टोडियन हैं और इससे पहले भी इन्होंने अदम एतमाद लाने की कोशिश की। अब फिलहाल तो ये अपने एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद लाए हुए हैं ना। अब ये भी पता चल जाएगा कि स्पीकर के खिलाफ कौन सी अदम एतमाद ये लेकर आते हैं। इनको भी समझ आ जाएगी इनके पास नंबर्स हैं या नहीं है। पहले इन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई हुई है, वो जुम्मे को आएगी, पहले वो तपास करवा लें, फिर स्पीकर की तरफ भी सोच लें। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम ईवान की कार्रवाई को डिक्टेट करें, इनका कहा माना जाए, जो ये करना चाहे वो करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अवान जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना है, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना है, ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक चलना है। वो PMLN के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक नहीं चलना। इनका ज़ाब्ता जो है वो जालमाना ज़ाब्ता सब ने देख लिया है कि किस तरीके से जो है कल इन्होंने बजट बुक्स चलाई, गलीज इस्तेमाल ज़बान इस्तेमाल की, उसको आज पंजाब के कल्चर के साथ इनके अरकान जोड़ रहे हैं। उसका माइंडसेट भी आपके सामने आ गया कि किस किस्म का इनका जो है वो बीमार इनकी सोच है कि ये पंजाब का कल्चर है, गालम गलोज का कल्चर पंजाब का कल्चर तो नहीं हो सकता। किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है, किसी महज़ब माशरे का, महज़ब शहरी का कल्चर जो है वो गालम गलोज का कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन आज ये बात साबित हो गई। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया और अपने नाज़रीन को भी लिए।